नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और ये चैनल आपके लिए स्पेशल बनाया गया है एजुकेशन के लिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको स्टडी करवाई जाती है। जैसे कि आजकल हमारा सेशन चल रहा है लाइनमैन का, उसके अंदर लाइनमैन ऐसे इलेक्ट्रिशियन जो भी है, प्लांट ऑपरेटर है, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल के भर्ती है वहाँ उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्टडी करवाई जाती है। आपसे एक भी पैसा वसूल नहीं किया जाता। थ्योरी आपको बिल्कुल फ्री में, उसके साथ पीडीएफ भी मिलती है। अगर कोई भी उससे रिलेटेड जुड़ना है तो टेलीग्राम लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी बात, सर जी दिक्कत आ रही है, मैसेज आ रहे हैं भी, हम बताओ भी क्या दिक्कत है, आजकल याद नहीं होता, तो उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे आपको भी याद किसको होता है और कैसे होता है, क्यों नहीं होता। दूसरा, एग्जाम डेट के बारे में बड़ा इश्यू बना हुआ है, उसके बारे में बताने वाले भी, एग्जाम कब है और क्या क्या रहने वाला है, 30% कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, आपको जो टिप्स दिए जाएंगे उसको फॉलो कर लेना। जिस तरीके से बताया जाएगा उस तरीके से आप पढ़ लेना, सिलेक्शन पक्का होगा, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। चाहे बहुत कम कुछ याद रहता है, लेकिन याद रहने का तरीके होते हैं। लंबे समय तक कोई चीज़ें याद नहीं रहती, उसको बार बार रिवीजन करना होता है। उसके लिए आपको तरीका बताया जाएगा भी रिवीजन किस तरीके से करना है ताकि आपको याद रह सके, किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ें आपको डिस्कस की जाएगी आपके साथ में, ठीक है। प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया मेथड होता है यही भी, हम क्या करते हैं अभी, बार बार क्या करते हैं, एक चीज़ को पढ़ते रहते हैं और वो हमें याद नहीं होती, तो उसको हम क्या करना, दूसरा तरीका अपनाना चाहिए भी। उस तरीके से याद नहीं हो रही है तो दूसरे तरीके से हम कैसे याद कर पाएंगे। वो तरीका होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। यानी जैसे ही आपने कोई चैप्टर कर लिया, उस चैप्टर के जैसे ही आप क्वेश्चन लगाओगे तो वो चीज़ें बार बार अनेक जगह आपके दिमाग में घूमेंगी, तो वो प्रैक्टिस करना जरूरी होता है भी। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने होते हैं। जैसे आपने कोई चैप्टर कर लिया, जैसे सेल बैटरी हमने कल किया था, पूरा का पूरा लेक्चर डाला गया था, पूरी मैराथन थी, बीच में लाइट चली गई थी, वो प्रॉब्लम अलग थी, नहीं तो और भी डाले गए, बाकी बचे हुए क्वेश्चन ऐप पे डाल दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसी तरीके से भी जैसे वो कल डाला था उससे भी बढ़िया तरीके से, वो तो एक ऐसा चैप्टर था जो अलग इलेक्ट्रिकल का मतलब कोई जुड़ा हुआ नहीं है ज़्यादा, वो अगर सेल है तो सेल है, उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर से ही जुड़े होते हैं, इसलिए थोड़ा उसको, और नहीं तो लंबा चला जाता, ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछे नहीं गए थे, 150 के करीब लगभग वहाँ पे क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले करें। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया है तो आप बैक जा रहे हो, आपके सिलेक्शन से आप दूर जा रहे हो। सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसकी प्रैक्टिस करनी होती है भी। हम प्रैक्टिस करेंगे तभी उसके अंदर घुसेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए भी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ भी, अगर आप सबसे पहले क्या करना होगा भी, प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, पहले आप चैप्टर पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के बाद उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाओ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद एमसीक्यू लगाओ, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है। अगर ये दो काम आपने नहीं किए हैं तो आप जा रहे हो सिलेक्शन से बैक। अगर आप प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। यहाँ पर जितने भी आज तक 5-6 हज़ार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो टोटल क्वेश्चन, उसके साथ में बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन, पूरे चैप्टर का रिवीजन, उसके साथ आपको पीडीएफ भी मिलती है, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की पीडीएफ मिलती है। उस तरीके से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी, एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन तक आपको करवाए जाते हैं। बाकी ऐप पे जो पढ़ रहे हैं उनको पता भी होगा और आपने यूट्यूब पे डेमो वीडियो भी देखी होगी, तो वहाँ पर आप जाके हर चैप्टर, जैसे आपका सेफ्टी एंड हेल्थ वाला चैप्टर है, उसके जितने क्वेश्चन आए वो सारे करवाए जाएंगे। उसके बाद आपका सेल एंड बैटरी का करवाया जाएगा, इंडक्टर के, वहाँ पर कम से कम 50 घंटे करीब क्लास हो चुकी है। क्लास संख्या पूछे तो 36 क्लास अपलोड हो चुकी है, यानी 8-9 चैप्टर आपके कंप्लीट हुए हैं, जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज क्या है, वोल्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो ट्रांसफॉर्मर है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस चैप्टर के 9-10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो सके। आज मैग्नेटिज्म वहां पर खत्म हो जाएगा, तो इस तरीके से एक एक चैप्टर के जितने क्वेश्चन बनते हैं, चाहे 300 बनते हो, चाहे 250 बनते हो, चाहे 500 बनते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पर करवाए गए हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी आपके लिए कॉस्ट रखी गई है, 599 रुपये, वहां पर जाके आप जुड़ सकते हो। थ्योरी आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। ऐप का नाम आपको पता है, बेटर इनरोल। क्या है? बेटर इनरोल। उस पे जाके आप इनरोल हो सकते हो और आपके सिलेक्शन के रास्ते खुल सकते हैं,
ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा, वहाँ पे आपको फ्री PDF मिलती है, नोट्स मिलते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे करवाए जाएंगे, उसके बाद अलग से भी प्रैक्टिस करवाने की हम सोच रहे हैं, ठीक है। जल्द ही ये ऑफर खत्म हो सकता है, जाइए देखिए। फिर बताता हूँ मैं आपको भी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या करना है और क्या ये सिस्टम आपका दिया हुआ है। देखो आपके सिलेबस में क्या है और एग्जाम भी बताएंगे आपको, एग्जाम डेट क्या है। धीरे थोड़ी समाई कर लो भाई, ठीक है ना, नुकसान हो जाएगा, नहीं तो जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसके अंदर एक मैंने ये भी लिखा होगा भी, ये देखो यहाँ पर एक लिखा होगा, देखो बहुत खतरनाक चीज़ लिखी है, चमचे दूर रहें पढ़ना है वही आए भाई, ठीक है। याद कैसे करें सारी चीज़ें बताऊंगा धीरे धीरे, टाइम लग सकता है 2 मिनट का। ये आपकी थ्योरी है, ये आपकी क्या है, थ्योरी है। 100 नंबर में से 95 यानी 100 क्वेश्चन आने आपके, उसमें से अंक आपके मैक्सिमम कितने होने हैं, 95 होने, यानी 95 में से आपको मैक्सिमम नंबर लेने हैं। तो इस प्रकार से पढ़ लेना, मैक्सिमम आ जाएंगे। वो आप पे डिपेंड करता है आपने तैयारी किस तरीके से की। अगर आप गलत डायरेक्शन या गलत गाइडलाइन में फंस गए हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उस चीज़ को हम धीरे धीरे कवर करते हैं। कैसे, देखो इसके अंदर हमारा सिलेबस दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल थ्योरी का, ठीक है। चाहे जेई हो, चाहे आपका ऐसे हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे एएलएम हो, उसका ये सिलेबस दिया हुआ है। उसके अंदर WCS दी हुई है वाटर, जो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, वो आएगी आपकी लगभग 10 नंबर की। कितने नंबर की आएगी, 10 नंबर की। निचोड़ देख लेना, पीछे एग्जाम उठा के देख लेना एएलएम का, उसके अंदर कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। WCS में आपका जो है पूरा कंप्लीट कर लेना भाई, ये नंबर देने वाली क्लास है, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं यहाँ के, बिल्कुल फ्री के हैं। इसको अगर भूल कर चले गए तो बाकी आपका सौदा बचता है 60 नंबर का। यानी इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी का नाम लेते हैं, वो 60 नंबर की ही है एक्चुअल में, ठीक है ना, 70 नंबर की नहीं है। वो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से रहने की संभावना पूरी है, ठीक है। तो WCS आपको करवाई भी गई है, मोस्ट ऑफ साइंस के पार्ट है वो करवा दिया गया है। और मैथ का LCM HCM मेंसुरेशन वगैरह आप कंप्लीट कर लेना, परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होती है। अब इलेक्ट्रीशियन 60 नंबर की है, उसको कंप्लीट कैसे करें जी, ठीक है, वो बता दूंगा। 30 नंबर का मामला क्या है, ये कैसे कंप्लीट करें। इसमें कंप्यूटर दिया हुआ है आपका 10 नंबर का, बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लो भाई, कम से कम 5-6 नंबर तो लेके आएंगे, तब जाके यहाँ से कितने नंबर लेके आ सकते हो आपको बताऊंगा मैं। हरियाणा जीके, बोलो जी हरियाणा जीके। हरियाणा जीके की आपने जो पहले बुक पढ़ी, आपके पास नोट्स हैं तो वो पढ़ लें, फालतू ज़्यादा चक्रों में ना पड़े, चैनल वैनल के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा नंबर की आनी नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा 4-5 3-4 क्वेश्चन आने हैं 20 नंबर के हिसाब से। ज़्यादा पूछे तो मैक्सिमम पूछे तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अपने नोट्स पढ़ लें, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद इंडिया जीके के, हरियाणा जीके हो गया। इंडिया जीके के लिए सर क्या पढ़े, तो इंडिया जीके के एक ल्यूसेंट की बुक आती है, छोटी बुक आती है एक, वो पढ़ते रहिए, बस रिवीजन होता रहेगा। ल्यूसेंट बहुत बढ़िया बुक है ये, और बहुत सिलेक्शन देने वाली बुक है। आज तक सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दी है इस बुक ने, क्योंकि आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन यहाँ से, वो रिवाइज करते रहें, बाकी चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भी। ये नहीं हमें हम ज्योग्राफी करना स्टार्ट कर दें 300-300 घंटे की, हम पॉलिटी करना स्टार्ट कर दें 300-300 घंटे की, तो ये सिस्टम है नहीं है। तो ल्यूसेंट अपना पढ़ें, आराम से राजी रहो, खुश रहो। हिंदी भी आप रिवीजन कर सकते हैं, आपने पहले की हो वहाँ से भी रिवीजन, वही रिवीजन कर लें, नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के लिए आपके पास एक बुक होगी KD कैंपस की, ठीक है ना, सबके पास है, नहीं तो कोई भी बुक आपके पास, उससे रिवीजन करते रहें। मैं कहता हूँ ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है, इसको करें। बाकी इनका आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। आपने जो पीछे पढ़ा है ना उसका रिवीजन करते रहें, नया पढ़ने की कोशिश ना करें। रीजनिंग भी है इसके अंदर, मैथ भी है इसके अंदर, ठीक है, मैथ भी है इसके अंदर, ठीक है, रीजनिंग भी इसके अंदर है। बाकी जीके के लिए तो आप बता ही दिया मैंने, जीके के लिए ल्यूसेंट ले लें, हरियाणा जीके रिवाइज करें, बाकी चीज़ें सारी रिवीजन करें। ये 30 नंबर में से 20 नंबर का आपका रिवीजन करने का सौदा है, नया पढ़ने की कोशिश ना करें। करंट अफेयर वारंट अफेयर के चक्कर में ज़्यादा ना घुसें, क्योंकि वहाँ से नुकसान हो सकता है। मेन मुद्दा क्या है जी, इसको कवर करें। 80 नंबर का मामला ये है, 80 नंबर का मामला है, इसमें सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, तो इन पर आप फोकस करें, बढ़िया तरीके से भी फोकस करना है। इनको रिवीजन करते रहें, 2-3 घंटे, 1-2 घंटे डेली निकालें, बाकी ज़्यादातर इनके लिए निकालें, ठीक है। ये भी पढ़ें, ठीक है। उसके बाद थ्योरी, थ्योरी के अंदर भी थ्योरी कैसे कंप्लीट होगी, ठीक है, तो आपको पता ही है
थ्योरी जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर या किसी भी कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, वहाँ पर पूरी करवा दी गई होगी। अब तक तो थ्योरी कंप्लीट हो गई होगी आपकी, तो थ्योरी को कंप्लीट करें, ना हुई है तो उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। और कंप्लीट के साथ साथ आप क्या करें, भी कोई चैप्टर आपने पढ़ लिया तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रगड़ दें, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ से मिले जैसे मिले रगड़ दें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल हर चैप्टर के चाहते हैं तो अपना एक रास्ता आपके लिए खोला गया है, बेटर इनरोल। यहाँ पर आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर चैप्टर पढ़ लिया मान लो, ठीक है ना, डीसी थ्योरी आपने चैप्टर पढ़ लिया मान लो, तो उस चैप्टर थ्योरी तो हो गई आपकी, कंसेप्ट क्लियर हो गए, लेकिन उससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्या आ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। एक एक चीज़ मिल जाएगी, जितने भी है, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे कंसेप्ट से हो, चाहे थ्योरी से बाहर के क्वेश्चन हो। थ्योरी से अलावा क्वेश्चन आपके 30% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो थ्योरी पढ़ने के बाद आपके क्लियर नहीं होते, वो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करने से कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज करें, फिर एमसीक्यू करें, फिर एमसीक्यू मिक्स करो तो पेपर के साथ, पेपर जब आएगा आपके उसके नज़दीक कर लें तो फ़ायदा हो जाएगा। इन चीज़ों को ये, और आपने थ्योरी कर लिया तो उसको बार बार रिवाइज करें, और कोई रास्ता नहीं है सिलेक्शन का। अपने नोट्स रिवाइज करें, फालतू नई नई किताबों के चक्करों में न पढ़ें। तो नई किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमें क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट रिवीजन करना है। सिलेक्शन का एक ही रास्ता है, रिवीजन, ठीक है ना। सिलेक्शन का मतलब है पहले हमें क्या करनी है, पहले, ठीक है ना, थ्योरी के हर चैप्टर को कंप्लीट करें, ठीक है ना। और जैसे ही एक चैप्टर हो जाता है, मान लो आपका कर लिया आपने या पूरी नहीं हुई है, तो आप देरी मत करें, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिस में मदद करेंगे, और इससे बढ़िया प्रैक्टिस नहीं हो सकती। क्या है, इससे बढ़िया प्रैक्टिस नहीं हो सकती। भी चैप्टर थ्योरी, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद ये चैप्टर आपका पक्का, ठीक है ना, ये चैप्टर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। और पक्का पक्का होते होते, जैसे आपने चैप्टर कर लिए 10, और 10 के आपने क्या कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दे धड़ाधड़ प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद 10 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं 10 चैप्टर से, तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। कि चैप्टर के बाद क्वेश्चन लगाते हैं ना, ऐप वाले या कोई भी जो कर रहे हैं ये बात, वो एक बार कमेंट करके बताएं भी ये मामला सही है क्या। चैप्टर को याद कैसे करना है जी, तो याद ये कभी नहीं होता, आपकी पूरी जिंदगी में याद नहीं होगा, ठीक है ना। आप सोच रहे हो भी मेरे को याद हो जाए, तो याद है ना, याद तब तक रहता है जब तक आप पढ़ते हो, कोई चीज़ भी लंबे समय तक याद नहीं रहती। तो इसका मतलब है याद कैसे रखें जी, मेरे को याद नहीं होता जी, मैं याद कैसे रखूँ, तो याद का तरीका यही है, उसकी चैप्टर की थ्योरी पढ़ें, थ्योरी के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, इस चैप्टर को दोबारा फिर पढ़ें, ठीक है ना, दोबारा फिर पढ़ें, यानी जितनी बार हो सके पढ़ते रहें। याद किसी को नहीं होता भी परमानेंट याद हो जाए, ठीक है ना। हम कहें या कोई भी टीचर कहे मेरे को भी याद है, 2 महीने 1 महीने बाद उसको पूछ लेना, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाएगा। उसका कारण है कंसेप्ट वाला क्वेश्चन बता देगा, डाटा जो है, आंकड़े हैं, वो आपको याद नहीं रहते लंबे समय तक, ठीक है ना। ये एक ह्यूमन नेचर है, साइंस कहती है इस बात को, ना मैं कहता ना कोई कहता। वो कहता मैं एक बार याद कर लिया, मेरे जन्म जन्म तक याद है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना। आपको याद रहेंगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा, चाहे रहे ना रहे, लेकिन आप बार बार इस चीज़ को पढ़ते रहें, पेपर तक आप पढ़ते रहें बस, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आपकी रिकॉल हो जाती है जब आप वहाँ पर एग्जाम देने जाते हो। तो आपको करना क्या है, याद नहीं करना है कोई चीज़ को, याद रटो मत, रटना नहीं है, उसको कंसेप्ट से समझो बस, ठीक है ना। कंसेप्ट से हमें क्या करना है, समझना है बस, समझ लो आप, याद मत करो उसको, चाहे समझो, और समझने के बाद उसको रिवाइज करो। बार बार मैं फिर कहता हूँ, रिवाइज करो, याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं हमें, क्योंकि 1-1.5 महीना आपका पेपर का रहा है, उसमें आप रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, थ्योरी पढ़ते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स के पढ़िए, रिवाइज करिए, जितनी बार हो सके उसको रिवाइज करिए। याद नहीं होते इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अभी मैं याद पक्का याद हो जाए ऐसा कोई चूर्ण भी नहीं बना आज तक। भी एक बार घुंटी दी आपको, चूर्ण खिलाया, जीभ पे चटाया और आपको याद हो जाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है। आपको एक ही रास्ता होता है याद रखने का। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है तो उसको बार बार आप पढ़ें, उस चैप्टर को बार बार पढ़ें, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती जाती है, और धीरे धीरे अपने को कुछ समय तक याद रहना शुरू हो जाता है।
ठीक है। और यानी ज़्यादा मेहनत कर लिया आपने, एक चैप्टर को 5 से 6 बार पढ़ लिया, मान लो नोट्स इतने लंबे चौड़े तो है नहीं, 5 से 6 बार पढ़ लिया तो वो चीज़ें थोड़ी और लंबे समय तक याद रह जाती है, जो एग्जाम तक आपको लेके चली जाएगी और एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा रिलेक्टिविटी क्या होती है, रिलेक्टेंस क्या होती है, रिएक्टेंस क्या होती है, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना, कोई नहीं पूछेगा। कोई नहीं कहेगा ये कौन से प्रकार का पदार्थ है, चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। डीसी थ्योरी में किस प्रकार से सर्किट को लगाएं तो हमें इस प्रकार से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, कोई नहीं पूछेगा, बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए आपको क्या करना है, बार बार उसको याद करना है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर का भी आपको नहीं पूछेगा या किसी का भी नहीं पूछेगा यार, ठीक है। तो बाद में ये चीज़ें अपने आप ट्रेंडिंग होगी आपकी, नया काम होगा, नया काम सारा संभालना होगा, सारी चीज़ें नहीं होगी। ये चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है तो काम ज़रूर आएगी, कभी लाइफ में वेस्ट नहीं जाता नॉलेज। लेकिन ये ऐसा नहीं है भी आपको नहीं आता तो आपको बाहर है निकाल दिया जाएगा। तो पढ़ें, बेस्ट से बेस्ट तरीका यही है, बार बार रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, एक चैप्टर से 500 क्वेश्चन तक करने हैं आपको। इतना बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है भी, एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन उसका कंसेप्ट कंगालना है, तो हमारे साथ आ सकते हैं, बेटर एनरोल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आपको थ्योरी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई गई है, और यूट्यूब पे भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी अब कंटेंट मिल जाता है, यूट्यूब पे भी कंटेंट मिल जाता है। पढ़ने वाला चाहिए, कहीं ना कहीं खोज निकालता है, ठीक है ना। कहता जी हम तो 599 रुपये पे नहीं कर सकते, तो पे नहीं कर सकते मान लो, ठीक है, तो यूट्यूब से पढ़िए भाई, ठीक है। मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ये ऐप का खर्चा है उनका, वो तो लेंगे अपना, ठीक है, वो तो लेंगे अपना। तो आप यूट्यूब से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, करिए जितना हो सके। लेकिन मैं तो कहता हूँ जुड़ जाइए, 599 रुपये में कुछ नहीं आता, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, याद करोगे, क्लियर है। और एग्ज़ाम डेट की बात है, ये कब होने वाला है, आज ही, आज खदरी साहब ने कहा है, इंटरव्यू देखा होगा भी 15 जुलाई से पहले पहले पेपर ख़त्म करवा लेंगे, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट है, स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएगी जून के अंदर। तो जून में और जुलाई में आपके पेपर होंगे, और पहले के हिसाब से शेड्यूल देखें तो जून के लास्ट में आपका पेपर होने वाला है, लाइनमैन जेई वगैरह का, ठीक है ना। जेई का तो पहले ही आ जाएगा, जून के लास्ट वीक के अंदर आपका लगभग पेपर का शेड्यूल बनेगा, क्योंकि पहले जो दिया हुआ उस शेड्यूल को उठाएंगे तो अपना लास्ट में नंबर था, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा लेट जाके नंबर था। तो लाइनमैन वाले ऐसे वाले हैं, वो ग्रुप जिस हिसाब से उनका ग्रुप बनाया गया है, थोड़ा उसमें चेंजेस भी की गए हैं, तो वो सारे के सारे आपके जून में पेपर हो जाएगा। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी, रिवीजन करना है भाई, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन दिला सकती है, और कुछ सिलेक्शन नहीं दिला सकता, ठीक है ना, कोई भी सिलेक्शन नहीं दिला सकता। रिवीजन, प्रैक्टिस, आपकी स्टडी आपने किस तरीके से की है वो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। तो आज के लिए फिर इतना ही है, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। आपके कुछ डाउट दूर हुए होंगे वो बताएं भी, कुछ हुआ है क्या, कुछ फ़ायदा हुआ क्या, इजाफा हुआ है क्या, ठीक है। बाकी जैसा आपको लगे कमेंट कर देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे, और जल्द से जल्द आपको कहीं ना कहीं सेटल करवा दे। जय हिंद।